गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने क्षितिज भाग 2 गद्य पाठ लखनवी अंदाज यशपाल का व्यंग लेख है, इसको पढ़ लिया था। पाठ की विषय वस्तु को समझ लिया था। विषय वस्तु से संबंधित जितने प्रश्न हो सकते हैं उनको विचार कर लिया गया था। आज उन्हीं विषय वस्तु एवं अभ्यास के प्रश्नों का लिखित रूप आपके सामने रहेगा। प्रश्नों पर चर्चा हम करेंगे। प्रश्नों को चर्चा करने से फिर से पाठ की संपूर्ण विषय वस्तु एक बार रिवाइज हो जाएगी। आप ध्यान से प्रश्नों को सुनिएगा, समझिएगा और अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। साथ साथ तैयारी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर्स देखने से पहले हम इस पाठ के 2 प्रमुख पात्रों के बारे में जान लेते हैं। पहला पात्र खुद लेखक यशपाल जी, उनके बारे में कुछ चीज़ें यहाँ जानकारी के लिए दी गई हैं। जैसे खिड़की से बाहर प्राकृतिक दृश्य देखना चाहते हैं, यह उनके प्रकृति प्रेमी होने का प्रमाण है। प्रकृति प्रेमी नवाब साहब के आग्रह पर खीरा खाने से मना कर देते हैं। स्वाभिमानी रूप है, यह आत्मसम्मान की बात है। नवाब साहब के नवाबी अंदाज या लखनवी अंदाज को देखकर लेखक का ज्ञान चक्षु खुलना और नवाब साहब में नई कहानी के लेखक का साक्षात्कार करना, ये क्या है? कल्पनाशीलता है, मननशील होना है। कल्पनाशील व्यक्ति सोच सकता है, कल्पना कर सकता है। नवाब साहब के नवाबी अंदाज को देखा, लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए और उन्होंने नवाब साहब के व्यक्तित्व में क्या देखा? नई कहानी के लेखक को देखा। नई कहानी के लेखक से साक्षात्कार उनका हुआ कि यह है नई कहानी के लेखक। तो ये कल्पनाशीलता है, ये मननशील होना है, चिंतनशील होना है। नवाब साहब दूसरे पात्र हैं। नवाब साहब पतनशील सामंती वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज सामंतों का एक तरह से पतन हो चुका, सामंतशाही व्यवस्था, लेकिन वह सोच अभी नहीं गई है। तो पतनशील सामंती वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, वास्तविकता से दूर हैं। वास्तविकता का ज्ञान उनको नहीं है। कृत्रिम या बनावटी जीवन शैली में विश्वास है उनका। शान शौकत के बाह्य आडंबरों का दिखावा करते हैं, रईस होने का ढोंग करते हैं। आपने पाठ पढ़ा होगा, समझ बात आ रही होगी। खीरे को सूंघ कर फेंक देते हैं, स्वाद की कल्पना से पेट भर लेते हैं। ये क्या है? नवाबी शान दिखाना है। ऐसा व्यक्ति कृत्रिम या बनावटी जीवन शैली वाला होता है, वास्तविकता से उसका नाता नहीं होता है। यह है पतनशील सामंती प्रवृत्ति। तो सामंती वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ शब्दार्थ यहां दिए गए हैं, जैसे मुफस्सिल क्या है? केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान जो होते हैं। सफेद पोश कहते हैं भद्र व्यक्ति को, सज्जन व्यक्ति को। तस्लीम कहते हैं सम्मान, सिर खम करना, सिर झुकाना। तहजीब शिष्टता, नफासत स्वच्छता, नजाकत कोमलता, नफीस बढ़िया, एब्स्ट्रैक्ट सूक्ष्म, शकील आसानी से न पचने वाला, यानी जो सुपाच्य नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। तो पाठ को पढ़ने के बाद आपको पता चला होगा कि मुख्य रूप से 2 पर व्यंग किया गया है। एक तो है बनावटी जीवन शैली और दूसरा नई कहानी के लेखकों पर व्यंग। पढ़ाते इसमें बताया गया था आपको। बनावटी जीवन शैली पर व्यंग क्या है कि लोग आजकल बनावटी जीवन जीने के आदी हो गए हैं, अभ्यस्त हो गए हैं, हैबिचुअल हो गए हैं। समाज में दिखावा बहुत बढ़ गया है। झूठी शान, सामाजिक हैसियत दिखाने के लिए लोग
रईस होने का ढोंग करते हैं, और दूसरा नई कहानी के लेखकों पर व्यंग। मुख्य चीज यही है, नई कहानी के लेखकों पर व्यंग। नई कहानी के लेखकों पर व्यंग क्या है कि बिना विचार घटना और पात्र की ही कहानी लिख देते हैं। पाठ को पढ़ने से लगा था कि इन कहानियों को पढ़ने से वैसे ही आनंद नहीं आता है जैसे खीरे को सूंघ कर उसके स्वाद एवं सुगंध की कल्पना मात्र से पेट नहीं भरा जा सकता है। नेक्स्ट है लखनवी अंदाज पाठ का उद्देश्य क्या है। हर पाठ के लिखने का एक उद्देश्य होता है, तो इस पाठ का उद्देश्य क्या है? बनावटी जीवन शैली और नई कहानी के लेखकों पर व्यंग करना, यह बताना कि किसी कहानी के लिए कथ्य बहुत आवश्यक होता है। बिना विचार घटना और पात्र के कहानी नहीं लिखी जा सकती है, यह बताना उद्देश्य है। नेक्स्ट है लेखक ने सेकंड क्लास का ही टिकट क्यों लिया। आपको बताया गया था कि वह क्या चाहता था, आराम से एकांत में अपनी नई कहानी के विषय में सोचना चाहता था। खिड़की पर बैठकर बाहर के प्राकृतिक दृश्यों को देखना चाहता था और उसे दूर भी तो नहीं जाना था। ये 3 रीजन हैं, जिसमें मुख्य क्या है कि वह आराम से एकांत में अपनी नई कहानी के विषय में सोचना चाहता था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नवाब लेखक के आ जाने से, डिब्बे में अचानक आ जाने से नवाब साहब की आंखों में असंतोष के क्या कारण थे। आपने देखा नवाब साहब की आंखों में संतोष दिखाई दे रहा था, क्या कारण रहे होंगे? नंबर 1, उनके एकांत चिंतन में बाधा उत्पन्न हो रही होगी। हो सकता है वह भी नई कहानी के बारे में सोच रहे हो, नई कहानी के बारे में सोच रहे हो और उनके एकांत चिंतन में बाधा उत्पन्न हो रही हो। नंबर 2 क्या है, वह नहीं चाहते होंगे क्या कि कोई भद्र पुरुष उन्हें सेकंड क्लास में सफर करते हुए देखे। सम्मान की बात, इज्जत की बात थी। थर्ड क्या है, किसी भद्र पुरुष के सामने उन्हें खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु खाने में संकोच हो रहा होगा, तो यही कारण रहा होगा उनकी आंखों में असंतोष के। नेक्स्ट क्या है, नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन लेखक को अच्छा क्यों नहीं लगा। भाव परिवर्तन, भाव पहले कुछ और अब भाव कुछ और। पहले भाव क्या था, लेखक ने जिस समय डिब्बे में प्रवेश किया नवाब साहब ने कोई शिष्टता या औपचारिकता नहीं दिखाई, बातचीत करने की कोई उत्सुकता उनमें नहीं दिखी, खिड़की से बाहर देखते रहे, आंखों में संतोष दिखाई दे रहा था। और अब क्या है, अब लेखक को खीरा खाने के लिए कह रहे हैं, तो ये भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। जिस समय लेखक ने डिब्बे में प्रवेश किया उस समय नवाब साहब ने न तो कोई शिष्टता दिखाई और न ही औपचारिकता, अभिवादन या दुआ सलाम तक नहीं किया। अब अचानक खीरा खाने की पेशकश उनके द्वारा की जा रही थी, यही नवाब साहब का भाव परिवर्तन था जो लेखक को अच्छा नहीं लगा। लेखक ने अपने स्वाभिमान का परिचय देते हुए तथा शुक्रिया कहते हुए उन्हें मना कर दिया था, तो भाव परिवर्तन समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी आपने देखी। नवाब साहब ने दोनों खीरों को क्या किया, खिड़की के बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया, जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद गोद कर झाग निकाला। फिर उन्होंने बहुत सावधानी से छील कर फांकों को करीने से तौलिए पर सजा दिया, उन पर नमक मसाला भी डाल दिया। यह है खीरा खाने की तैयारी। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? यही पाठ की थीम है, एक तरह से मुख्य उद्देश्य है। तो आप बताएंगे किसी भी कहानी के लिए कथ्य बहुत आवश्यक होता है। विचार घटना और पात्र कहानी के मुख्य घटक होते हैं। घटक मतलब तत्व, इनके बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती है। लेकिन विडंबना क्या है, विडंबना इस बात की है कि आजकल नई कहानी के लेखक इनके बिना ही कहानी लिख देते हैं और इन कहानियों को पढ़ने से वैसे ही आनंद नहीं मिलता है जैसे खीरे की स्वाद एवं सुगंध की कल्पना से पेट नहीं भर सकता है। तो देखा,
कि कहानी के लिए कथ्य बहुत आवश्यक होता है। विचार, घटना और पात्र कहानी के मुख्य घटक होते हैं। सो इनके बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती। लेकिन विडंबना क्या है? विडंबना इस बात की है कि इनके बिना नई कहानी के लेखक कहानी लिख देते हैं और इन कहानियों को पढ़ने से वैसे ही आनंद नहीं मिलता है जैसे खीरे की सुगंध एवं स्वाद की कल्पना मात्र से पेट नहीं भर सकता है। यह है खानदानी तहजीब, नफासत, नजाकत। लेखक को ऐसा क्यों कहना पड़ा? क्योंकि नवाब साहब मात्र खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए थे। खाली खीरे की तैयारी से थक गए थे। यह नवाबी है, यह नफासत है, यह नजाकत है। व्यंग है तो नवाब साहब मात्र खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए थे, उतने ही में थक गए। उनकी इस नवाबी को देखकर लेखक ने उनके सम्मान में सिर झुका लिया था और उसे कहना पड़ा था कि यह होती है खानदानी रईसों की तहजीब मन शिष्टता। नफासत मतलब स्वच्छता और नजाकत मतलब कोमलता। नेक्स्ट है ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नहीं कहानी के लेखक। कब ज्ञान चक्षु खुल गए भैया? जब नवाब साहब ने बताया कि खीरा स्वादिष्ट तो होता है लेकिन सुपाच्य नहीं होता है, शकील होता है। नवाब साहब ने बताया कि खीरा स्वादिष्ट तो होता है लेकिन सुपाच्य नहीं होता है, अमाशय पर बोझ डालता है। तो लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए और नवाब साहब के रूप में उसे नई कहानी के लेखक के साक्षात्कार हो गए। ये है नई कहानी के लेखक। यही हाल है नई कहानी के लेखकों का कि जानते कुछ नहीं, समझते कुछ नहीं और कहानी लिख देते हैं। अब नवाब साहब को खीरे के बारे में पता नहीं और क्या क्या खीरे के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका। किसको कहा गया है? खीरा खाने की तैयारी, उसके स्वाद एवं सुगंध की कल्पना मात्र से पेट भरने के तरीके को सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका कहा गया है। ओके, सब आप लिख लेंगे। आगे 2 क्वेश्चन और हैं, देखते हैं। अब अगला प्रश्न है कि नवाब साहब ने बहुत यत्न से खीरा काटा वगैरह वगैरह, खिड़की से बाहर फेंक दिया, सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। प्रश्न आपके सामने होगा, देखिएगा पहला ही प्रश्न एक्सरसाइज का। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा कि खीरे को बहुत यत्न से काटा लेकिन सूंघ करके खिड़की से बाहर फेंक दिया? क्यों ऐसा किया होगा? क्योंकि वे अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। किसी भद्र पुरुष के सामने खीरा खाने में उन्हें शर्म महसूस हो रही थी और खीरे को बाहर फेंक कर क्या अपनी रईसी का झूठा प्रदर्शन कर रहे थे। रईस होने का दिखावा कर रहे थे, खुद को श्रेष्ठ समझ रहे थे और किसी भद्र पुरुष के सामने खीरा खाने में उन्हें शर्म महसूस हो रही थी, इसलिए खीरे को सूंघ सूंघ कर फेंक दिया। और इससे उनके किस स्वभाव का पता चलता है? ये अहंकारी स्वभाव है, प्रदर्शन की भावना है, आदमी दिखावा करता है। तो क्या उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। किसी भद्र पुरुष के सामने, किसी सज्जन व्यक्ति के सामने खीरा खाने में उन्हें शर्म महसूस हो रही थी। खीरे को बाहर फेंक कर अपनी रईसी का झूठा प्रदर्शन कर रहे थे। इससे उनके अहंकारी स्वभाव और प्रदर्शन की भावना का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक को कैसे महसूस हुआ, नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? कैसे लगा कि नवाब साहब बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? तो निम्नलिखित कारणों से लगा, निम्नलिखित हाव भाव से लगा। लेखक के अचानक डिब्बे में आ जाने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में बाधा का, नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में बाधा का असंतोष दिखाई दे रहा था। दूसरा, उन्होंने कोई शिष्टता या औपचारिकता नहीं दिखाई, कोई अभिवादन या दुआ सलाम नहीं किया। तीसरा क्या, वे खिड़की से बाहर देख रहे थे, देखते रहे, लेखक की ओर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। वे लेखक की ओर ध्यान नहीं दे रहे थे, खिड़की से बाहर देख रहे थे।
और चौथा क्या, वे असुविधा और संकोच का अनुभव कर रहे थे। लेखक के आ जाने से उन्हें असुविधा हो रही थी, वे संकोच का अनुभव कर रहे थे। इन सब उनके हाव भावों से पता चल गया था कि वे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं है। लेखक ने भी बातचीत करना उचित नहीं समझा। उसको भी तो अपने आत्मसम्मान, अपनी मर्यादा, अपने स्वाभिमान का ध्यान था, और किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। ओके, तो यह लेसन हो गया, हम लोगों ने समझ लिया, प्रश्नों को देख लिया। अब आप इन्हें लिख करके तैयार कर लेंगे। ओके, थैंक यू।